चलते अब पुलिस का भी ये कहना है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने साजिश करके किसानों को कुचला था। ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। इनके पीछे कौन सी शक्ति थी? कहना है, आगे लिखती हैं प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव, अपने ट्वीट में। आखिरकार एसआईटी ने साबित कर ही दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार में या देश की सरकार में या किसी भी पार्टी का कोई भी सत्ताधारी नेता बना रहे, लेकिन एसआईटी की जांच में कहीं ना कहीं अगर वो गलती के पैमाने पर, हाशिए पर दिखाई देता है तो उस पर कार्यवाही जरूर होगी। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ में। बड़ी बेसब्री से सबको इंतजार था कि आखिरकार अजय मिश्र उर्फ टेनी या यूं कहे कि उनके बेटे आशीष मिश्रा के केस में अब तक क्या हुआ, एसआईटी ने क्या किया, सरकार ने क्या किया। तो सरकार की बात समझिए। सरकार ने अजय मिश्र टेनी को अभी अपने पद पर तैनात रखा था, यानी कि कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की कि जिसके बाद में वो किसान जिनकी मृत्यु हुई थी या जिनकी हत्या की गई थी वो संतुष्ट दिखाई देते। लेकिन अब शायद सरकार फंसती हुई नजर आ रही है पूरी तरीके से। उनसे सवाल भी किया जा रहा है कि आखिरकार वो किसके तहत ये चीजें छिपा कर रखे थे। दरअसल हुआ क्या, यूं जो एसआईटी की जांच रिपोर्ट आई है उसमें सीधे तौर पर सोची समझी प्लानिंग बताई गई है जो आशीष मिश्रा के द्वारा या यूं कहें कि अजय मिश्र टेनी के द्वारा रची गई थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 4 किसान थे उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी में। उस घटना के बाद में जो अफरा तफरी मची थी वो वाकई में किसान आंदोलन और सरकार के बीच में एक तनातनी का एक तंज दिखाई दे रहा था। लेकिन समय घटता गया, बातें बढ़ती गईं और एक वक्त आया कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट आई और उस एसआईटी की जांच रिपोर्ट में सीधे तौर पर कह दिया गया कि अब इस पर हत्या की धाराओं का मुकदमा जोड़ा जाना चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने क्या कहा उससे पहले ये समझिए कि आखिरकार देश के राजनीति में जब अजय मिश्र टेनी आरोपी बनाए गए या यूं कहें कि आशीष मिश्रा आरोपी बनाए गए, उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में अमित शाह अपने दौरे पर आए तो कहीं ना कहीं अमित शाह ने अजय मिश्र टेनी के चेहरे को चमकाने की कोशिश की। लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया में यह सवाल लगभग पूछा जाता रहा कि देश के प्रधानमंत्री अजय मिश्र टेनी को अपने पद से कब रिक्त मुक्त करेंगे। लेकिन शायद मोदी ने अभी तक या यूं कहें कि सरकार ने अभी तक उनके पद से नहीं हटाया। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद में जिसमें साफ तौर पर सीधे मान लिया गया कि आखिरकार वो मुख्य आरोपी के तौर पर दिखाई दिए, अजय मिश्र और आशीष मिश्र। हालांकि आशीष मिश्र को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन उनके पद यानी कि अजय मिश्र टेनी का पद जो बरकरार है उसको लेकर देश की जनता की अलग अलग मांगे दिखाई देती रही। ये जरा राहुल गांधी की बातें सुनिए, उन्होंने क्या बताया कि आखिरकार ये सरकार ने इस मामले को, चीजों को दबाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो देखिए। अपनी जीप किसानों के ऊपर चलाई, इनके पीछे कौन सी शक्ति थी? छूट किसने दी? किस शक्ति ने उनको, कितने दिन हो गए, किस शक्ति ने उनको जेल से बाहर रखा आज तक? कौन सी शक्ति है ये? वही शक्ति है जिसने इनको निकाला है। किसानों पे डिस्कशन नहीं होगा, नहीं हो सकता। कैसे होगा? इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ये तो अब बिल्डिंग है, म्यूजियम है, म्यूजियम है अब। राहुल गांधी की बातें सुनी और उधर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है जिसको हम बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। समझिए क्या लिखा है। जांच होनी चाहिए कि आखिरकार इस साजिश में गृह राज्य मंत्री की क्या भूमिका थी। उन्होंने ये सवाल सीधे तौर पर पूछ दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, किसान विरोधी मानसिकता के चलते आपने तो इनको बरकरार रखा। ये पूरी बातें प्रियंका गांधी ने भी पूछ दी हैं। अब जिसके बाद में अब सरकार की हनक जो बरकरार थी उत्तर प्रदेश में अजय मिश्र टेनी को लेकर, लेकिन आज जिस तरीके से एसआईटी की रिपोर्ट आई उसके बाद में ये साबित हो गया कि आखिरकार अजय मिश्र टेनी और आशीष मिश्र की मुसीबतें अब कम नहीं हो रही हैं। ये हत्या नहीं,
ये साजिश पूरी तरीके से उनके इशारे पर की गई, ये एसआईटी ने मान लिया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे कि आने वाले वक्त में पत्रकारिता अपने तौर और तरीके से सवाल और जवाब सरकार, सिस्टम और सत्ता से जरूर पूछती रहे। नमस्कार।